अब तो हम लोग कहीं के नहीं रहे हैं। और इसमें कोई नेता का बाल बच्चा नहीं पढ़ता। हम लोग 15-10 हज़ार फी दे के कोचिंग करते हैं पटना में, 2500 रुपया किराए के मकान में रहते हैं। आर्थिक स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं है और उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो भी परीक्षा हो रहा है वो निष्पक्ष एवं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। अब लग रहा है ना कि बिहार की सारी परीक्षा जो है वो शिक्षा माफिया के हाथ में चल गई है। अगर आज रद्द नहीं हुआ तो कल परसों में छात्र सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। सचिवालय सहायक का पेपर लीक हो जाता है और छात्र भी गर्म है, शिक्षक भी गर्म है, सब गर्म है, बिहार में सब गर्म है। बताइए कि पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सचिवालय सहायक का, गुस्सा कितना आता है? बहुत ज्यादा मुश्किल से ये अब लग रहा है ना कि बिहार की सारी परीक्षा जो है वो शिक्षा माफिया के हाथ में चल गई है। बरसों बस लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई उपाय नहीं। आप परीक्षा देने दूर दूर दराज शहरों में जाते हैं। मुसल्लपुर हाट पूरा एकदम गरमा गया है, जितना भी स्टूडेंट है। अरे मुसल्लपुर हाट पूरा बिहार गरमाया हुआ है। अगर आज रद्द नहीं हुआ तो कल परसों में छात्र सड़क पर उतरेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि छात्र सड़क पर उतरेंगे। अरे बिल्कुल, छात्र नेता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि छात्रों की समस्याओं के लिए जी जान से लड़ना, और मैं लड़ूंगा। मैं हमेशा लड़ा हूं और आज भी लड़ूंगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप इस परीक्षा को अविलंब रद्द कीजिए, और नहीं तो सारे छात्र सड़क पर उतरेंगे। ऐसे भी सरकार से अब लगता है ना कि छात्रों का मोह भंग हो गया है, सारी परीक्षाओं में धांधली। क्या बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जो सारी परीक्षाओं एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रहे हैं और हो नहीं पा रहा? बिहार बहुत, आपको नहीं लग रहा कि जो युवा हैं वो कहते हैं कि कमेंट में आता है कि जल्द, अभी देखते होंगे कमेंट में आता है कि जल्दी रद्द करिए नहीं तो फांसी लगा लेंगे। अरे बिल्कुल, मेरे साथ ही एक परीक्षार्थी थे, यूपी से आए हुए थे। वो बोले कि बिहार ऐसा है, क्या स्टेट है कि कोई ऐसा परीक्षा नहीं जो ऐसे ढंग से संचालित होता है। तो बहुत शर्म की बात है, बहुत ग्लानि होता है। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी एक गर्व का विषय है कि हम लोग बिहार के हैं, लेकिन बिहार के परीक्षा ढंग से संचालित नहीं कराते। आप चुनाव कराते हैं तो ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? विनय कुमार। गुस्सा कितना है जब सचिवालय सहायक का एग्जाम का पेपर? बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं उसी चीज। हम लोग उसी का तैयारी करते हैं, वर्षों से इसका तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लंबा समय बाद ये आया था और वर्षों की तैयारी हम लोगों की सब पानी फिर गया। और ये पानी फिर गया। दिए थे परीक्षा मेहनत पे? हाँ, पेपर दिए थे। पेपर दिए थे। लीक हुआ क्या? मतलब फर्स्ट सीटिंग में आते? हाँ, फर्स्ट सीटिंग में थे। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? अब घर जाके रोएंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। परीक्षा गया कैसा था? परीक्षा तो अब गया या उससे क्या मतलब, उससे क्या एग्जाम परीक्षा जाने से क्या होता है? जब पहले से पेपर लीक है, 8:45 में पेपर लीक हो चुका है मॉर्निंग का। हाँ, सुबह में उसका व्हाट्सएप खुला कि पेपर लीक है, उसका व्हाट्सएप स्नैप आपको दिखा दे। सुबह सुबह सबको मालूम था, सबको पता है। नहीं पता सबको नहीं, हम लोग को कहाँ से पता चलेगा भाई? हम लोग थोड़ी ना कोई सेंटर में एग्जाम कहा जाता है कि बिकता है पेपर। हम लोग एग्जाम बिकता है पेपर, जरूर बिकता है पेपर। हाँ, एकदम बिकता है, तभी ना ऐसा हो रहा है। पेपर बिकता है तभी ना इस तरह से हो रहा है। छात्र फिर रोड पर उतरेंगे, सड़क पर। 1 सेकंड, 66वां बीपीएससी जब हुआ था उसमें औरंगाबाद में पेपर आउट हुआ। आयोग माना और एक सेंटर को कैंसिल किया। भाई, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इतना फास्ट है, एक सेंटर से ही सिर्फ हुआ क्वेश्चन आउट और एक ही सेंटर में सारा काम हो गया, उसको आप कैंसिल कर दिए। अब क्या करिएगा? छात्र होने के नाते क्या करिएगा? भाई रोएंगे और उसके बाद फिर रोड पे आएंगे लाठी का। हर एग्जाम, एक साल में 3-4 एग्जाम देने के लिए लड़का लोग जाता है बिहार का। 3 तो मान के चलिए एवरेज, पिछले 3-4 साल से तो चल ही रहा है। 8 साल बाद परीक्षा हुआ। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पे सीबीआई जांच बैठाए। और गिरफ्तार हो गया लेकिन कोई खुश नहीं है। अरे गिरफ्तार कौन हुआ भाई? दाऊद इब्राहिम कहाँ गया? कराची में। वही है पिंटू यादव। बात बताइए ना, हम तो नाम बोल रहे हैं सबके सामने में। क्या उनको मालूम नहीं है कहाँ चला गया वो? बताइए, उसको पकड़ नहीं सकते हैं? बिहार पुलिस इतनी सक्षम नहीं है? मान ही नहीं सकते हैं भाई, मान ही नहीं सकते। बहुत बड़ा नेक्सस है, इसीलिए इस तरह का काम हो रहा है। बस आप लोग गुस्सा बोल, ये गुस्सा बोल रहा है। गुस्सा तो आएगा। जब हम लोग एग्जाम दे के निकले थे, हमसे पूछा गया कि कितना बनाए थे, हम लोग खुश हो गए। जो कितना बनाए थे आप? हम 110 बनाए थे। 110 बनाए। आप कितना बनाए थे? 80 क्वेश्चन। अब क्या करिएगा? अब तो हम लोगों के पास कोई चारा बचा ही नहीं है। देखो, निश्चित तौर पर बीएसएससी जो है उन पर गुस्सा फूटा है और छात्रों का और हम लोगों का भी। अब तो हम लोग कहीं के नहीं रहे हैं और हम लोग जो आर्थिक स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं है और उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो भी परीक्षा हो रहा है वो निष्पक्ष एवं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। बिहार में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसका पेपर लीक ना हुआ होता है और आए दिन ऐसा आता है अपने आप पर और सिस्टम पर। जी बिल्कुल, पूरा सिस्टम पर तरस आता है और माननीय हम मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द ये रद्द किया जाए पेपर को।
नहीं तो सड़क पर सड़क पे आएंगे। सड़क पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप उप मुख्यमंत्री जी चुप हैं। जब बीपीएससी पेपर आउट हुआ था तो उस समय बोले थे कि प्रत्येक छात्रों को 5-5 हजार का मुआवजा। अभी आप चुप क्यों हैं? अभी आप बताइए कि परीक्षा दिए थे? परीक्षा तो दिए थे भैया। ये बताइए कि अजीब कितना लगता है जब पेपर अजीब कि बहुत बुरा होता है। एक मिडिल क्लास वाला फैमिली को, किसान है और इसमें कोई नेता का बाल बच्चा नहीं पढ़ता। हम लोग 15-10 हजार फी दे के कोचिंग करते हैं पटना में, 2500 रुपया किराए के मकान में रहते हैं। ये दर्द सुन रहे हैं? ये दर्द सुन रहे हैं? अरे छात्रों के बीच रहते हैं ना, बराबर छात्र हमारे साथ रहते हैं और हर एक आंदोलन में हमारा साथ देते हैं। तो ये इस प्रकार का स्कैंडल जो चल रहा है बरसों बरस, उसको खत्म कब होगा? एक परीक्षा होती नहीं, अगला परीक्षा रद्द हो जाता है, फिर परीक्षा होती है, उसको रद्द हो जाता है। आप एक ढंग से परीक्षा नहीं संचालित कर रहे हैं। निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच है, जैसे बीपीएससी का जांच हुआ ना, 20 नहीं वैसे हुआ नहीं ना, 20 लोग की गिरफ्तारी हुई, परंतु अभी तक मुख्य सरगना कौन है उसका पता नहीं चला। और अभी बिल्कुल नहीं। आप बोल रहे थे कि 15-20 हजार रुपए देके चलते हैं, तो आपको तो अलग झटका मतलब हमारे जैसा हजारों स्टूडेंट है पटना में, ना जाने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से आते हैं और रह की तैयारी करते हैं। वो भी ये 8 साल बाद एग्जाम हो रही है। एक बिहार मिडिल क्लास वाला जब घर वाला पूछता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, अगर इस तरह के उनको न्यूज देते हैं तो हमसे ज़्यादा हम लोग का पेरेंट्स दुखी होते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं। आप बताइए कि पेपर लीक हुआ, गुस्सा कितना आता है कि हमेशा ये सब चीज़ होता है बच्चों के साथ? क्या बच्चों के साथ हमेशा ऐसा होता है पेपर लीक होना, तो बुरा कितना लगता है? बहुत बुरा लगता है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। भविष्य, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बिहार सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसको रद्द किया जाए और कुछ कहना चाहेंगी? पेपर लीक हो गया है फिर से। पेपर लीक हो गया, मैं यही बोलूँगी कि पेपर लीकेशन के साथ ये अच्छा नहीं किया जा रहा है और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगी कि मतलब। बुरा कितना लगता है? बहुत बुरा कितना लगता है जब पेपर? बहुत बुरा लगता है जब पता चलता है कि हम लोग एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए और हमें न्याय मिल सके। चलिए, न्याय के लिए मांग करिएगा। यस, न्याय के लिए हम लोग मांग करते हैं। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? सिस्टम पे भरोसा है देखिए, लेकिन अब स्टूडेंट लोग जब उग्र हो जाए तो न्याय हम लोग को मिलना चाहिए। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? हाँ है। सिस्टम पे भरोसा है? सिस्टम पे पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों की हम लोगों तो सरकार हो गई, सिस्टम कुछ और हो गया। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? हाँ, सिस्टम पे भरोसा है। सिस्टम पे भरोसा है। आप बताइए कि पेपर लीक होने के बाद कैसा लगता है? अजीब लगता है, गुस्सा आता है, क्या होता है? नॉर्मली गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि पेपर लीक होता तो जैसे हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं उस अनुसार से तो हमारा एग्जाम का रिजल्ट आता नहीं है। और जैसे जो लोग मेहनत करो फिर मिलता कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। जो लोग करते हैं वो लोग तो नॉर्मली, जो लोग नहीं भी करते वो लोग तो आ ही जाते हैं और जो लोग करते हैं वही लोग पीछे हो जाते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए बताइए कि पेपर लीक होने के बाद गुस्सा कितना? एग्जाम हम नहीं दिए ब्रदर। एग्जाम नहीं दिए, फिर भी अगर एक स्टूडेंट होने के नाते अगर आप किसी का भी एग्जाम दें। देखिए, पेपर लीक होना, पेपर लीक नहीं होना होता है। साल भर की मेहनत, साल भर का सपना, कितने बच्चों के 5 साल का सपना, 4 साल का सपना लीक होना होता है। ये छोटी बात नहीं है। सपना टूटना होता है। ये छोटी सी बात पेपर लीक होना नहीं है, सपना लीक होना होता है। सपना लीक होना। तो आपने सुन लिया कि बच्चों का क्या कुछ करना था। तो बस अब देखना यह है कि प्रदर्शन होता है, चुप रहते हैं, क्या होता है, उग्र होंगे या क्या होंगे। बच्चे ने साफ चीज बता दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।